अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आम आदमी से जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी हुकूमती पॉलिसी से किस हद तक मुतमिन है और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुख्तलिफ पॉलिसियों के हवाले से एहतजाज का सिलसिला जारी है। हुकूमत का कहना है कि हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं सरकारी इदारों में, और सरकारी मुलाजमीन का ये कहना है कि हुकूमत सरकारी अदारों को की निजकारी करने जा रही है, जिस पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन से भी बात करेंगे कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आम आदमी के पास जाएंगे कि आम आदमी हुकूमती पॉलिसियों से किस हद तक मुतमिन है, आम आदमी क्या समझता है जो अब तक हुकूमत ने इक़दाम उठाए उससे आम आदमी को किस हद तक फ़ायदा पहुँचा और आम आदमी की ज़िंदगी में किस हद तक बेहतरी आई। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से, हम ज़रा आगाज़ करते हैं। हमारे तो शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की पॉलिसियों के हवाले से। सरकार तो काफ़ी मुतमिन है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम सरकारी वज़रा और सरकारी अफसरान का बयानिया सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ बेहतर हो गया। आप एक शहरी की हैसियत से क्या समझते हैं कि किस हद तक बेहतरी आई है और आम आदमी का लाइफ स्टाइल कितना बेहतर हुआ? देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है इन वज़रा की कॉन्फ्रेंसों का, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का, तो वो उसमें ज़बानी जमा ख़र्च में सब अच्छा है, सब बेहतरीन है। और हालत ये है कि एक आम शहरी के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी में से चीज़ें मुयस्सर हो ना हो, महंगाई कंट्रोल हो ना हो, नहीं है। लेकिन एक मेडिसन लेना भी इस वक्त वबाल जान बना हुआ है। अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं, बाकी क्या रह जाता है। चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। और एक वादा किया गया था, एक प्रेस तकरीरें होती हैं कि जी बिजली हमने इतने रुपए कम कर दी है, जबकि सूरत हाल उसके बरक्स है। जो ऐलानात हैं उसके बरक्स बिल आ रहे हैं, आप बिल उठा कर देख लें, और बिल पर एक नहीं कुछ सैकड़ों टैक्स रोज़ नया लगा दिया जाता है। खदशा होता है रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह उठते हुए कि आज कोई नया टैक्स आयद ना हो गया हो। तो क्या कहाँ से ये कहा जा सकता है? हमने तो देखा कि जब बिजली की कीमत में कमी हुई तो वज़ीर-ए-आज़म का बयान भी चलता रहा। फ़ोन कॉल हम करते थे तो जवाब आता था कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपके लिए कुछ कह रहा है। तो वो तो काफ़ी मुतमिन है और कह रहे हैं कि हमने 7 रुपये से ज़्यादा बिजली सस्ती की है और इन बिलों में आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा। तो क्या वाज़ेह फ़र्क नहीं आया? नहीं, देखें जी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिल्कुल काम कर रहा है। मोबाइल ट्यून की हद तक काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो बात आपकी ठीक है। तो वो सिर्फ जो उनकी एक कैंपेन समझ लें, उनके जनाब राय आमा को हमवार करना समझ लें, उसके लिए उस हद तक सब अच्छा है। हकीकत पर आप ग्राउंड पर खड़े हैं, मैं तो क्या किसी से भी आप बात कर लें तो कोई भी आपको मुतमईन दिखाई नहीं देता। जिस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह टैक्सेस का निफाज बढ़ रहा है एक आम आदमी पर, और जो वीआईपी और प्रोटोकॉल कल्चर के ख़िलाफ़ इक़दाम होने के दावे किए जाते हैं वो महज दावे होते हैं। वो तो वज़रा की तनख्वाह में भी इजाफा हो गया। अब तो कहते हैं 5-5.5 लाख से ज़्यादा चलेगी तनख्वाह। मुल्की हालात जो है ना कशीदा हैं बॉर्डर पर, वो कहते हैं कि गुजारा नहीं होता हमारा। इस खदशे के पेश नज़र उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तो ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ना ही कोई आम आदमी मुतमईन है। और इसका आप पहले भी नतीजा देख चुके हैं। मौजूदा हुकूमत के जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो कितने मुल्तान से इलेक्ट हुए हैं। तो आइंदा भी इसी तरह की आपको सूरत हाल देखने को आवाम की जानिब से ज़रूर मिलेगी कि ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि ये यहाँ से इनको कोई वोट दिया जा सके। दोबारा से मुंतखब भी नहीं हो सकेंगे, इतनी परफॉर्मेंस है। मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ज़बानी जमा खर्च बहुत परफॉर्मेंस है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी लेवल पर वज़ीर आला की जो कुछ चंद इक़दामात हैं, चंद चीज़ें हैं, स्टूडेंट को जो फ़ायदा होने जा रहा है वो किसी हद तक काबिल तारीफ़ भी है, काबिल ज़िक्र भी है। और आम आदमी की बात करें तो बहुत ही चीज़ें मुतज़ाद हैं, बयानात और अमली चीज़ों की सूरत हाल को देखते हुए। बयान और है और प्रैक्टिकल और है। बयान और हैं और प्रैक्टिकल कुछ और है। स्टूडेंट की हद तक कुछ बेहतरी आई, जिससे स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया, लैपटॉप्स का ऐलान किया गया, और बाकी जो स्टूडेंट को स्कूटी, बाइक्स और बाकी प्रोजेक्ट्स वो उस पर तारीफ़ की जा रही है। लेकिन हुकूमती जो बयानिया बिजली के बिलों के हवाले से आया, महंगाई कम करने के हवाले से आया, तो उस हवाले से उनका ये कहना था कि अभी तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ज़रा आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, बेहतर जा रही है। बेहतर। हम बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से। हुकूमत का दावा है कि बहुत कुछ बेहतर हो गया, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ गई। तो आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई? कुछ भी नहीं आया।
कुछ भी नहीं आया। कुछ भी बेहतरी नहीं हुई। नहीं, वो सरकारी वज़रा तो कह रहे हैं कि इतना कुछ हमने बेहतर कर लिया, इतना आवाम ने जो मैंडेट दिया था हमने हक अदा कर दिया। हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो देहाती लोग हैं, हमारे जो फसलें हैं उनका रेट उसने लगाया नहीं। गंदम बिल्कुल रेट नहीं मरियम है। नवाज साहबा कहते हैं 15 करोड़ की आबादी है, सबको सस्ता आटा देना है, किसानों के लिए मैं आटा महंगा नहीं कर सकती। वो तो सही है, लेकिन हमारा तो हालात ख़राब है। हमने जो है ना डीजल महंगा लिया है और उसके बावजूद जो है खाद वो बहुत महंगी लिया है। अब जो है गंदम उसका रेट नहीं है बिल्कुल। गंदम कितनी गाछ की थी? गंदम हमारी थी तकरीबन 10 एकड़, 10 एकड़। कितनी बोरियां हुई? तकरीबन हो गई है 50-40 मन एकड़ का निकला है औसत। हाँ, तो उसकी जो काश पे खर्चा आया तो वो बराबरियों पे गए हैं। बस बराबर ही हुई है, बचत नहीं हुई बिल्कुल। 5-6 महीने मेहनत की, उसका प्रॉफिट नहीं मिला, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बराबरियों पे चले गए। बस बराबर ही मिला। यानी कि किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। क्या हाल है जी तुम्हारे? चंगे हालन से हुकूमत दावे करती पे कि बहुत खिदमत करती पे तुम्हारी। मजदूरी मिलती नहीं था को ते ऐसा की तो पूरी करे हूँ मजदूरी अद्धी रहने न दिया आपको आवेदन हाल सरकार कोई खिदमत को नहीं की थी। कशा गाने क्या की ने की थे ये तो मुल्क को लौट के खा के ना सब क्या देता कोई उम्मीद है, तवक्को है कि कहा नहीं उम्मीद अच्छा वो कह रहे हैं कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। हम जरा यहाँ चलेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, कैसे जाए काम? बस ठीक जा रहा है, बेहतर जा रहे हैं। बस ठीक है। रक्षा कब से चला रहे हैं? मैं 1.5 साल से चला रहा 1.5 साल से। तो 1.5 साल पहले कैसे हालात थे और अब कैसे हालात हैं? हूँ। अब ज़्यादा महंगाई है, अब बेहतर है। महंगाई ज़्यादा है। आप कहते हैं महंगाई में इजाफा हो गया। जी जी, लगता है कि हालात मज़ीद बेहतर भी होंगे, जो महंगाई का सिलसिला है वो रुक जाएगा या फिर इसमें मज़ीद इजाफा होगा? नहीं मेरे ख्याल में महंगाई बढ़ेगी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का तो नाम नहीं ले रही। महंगाई जब बढ़ती है तो उसका आमदन से बड़ा तल्लुक होता है। अगर आमदन में इजाफा हो तो फिर तो समझ आती है खैर है, जब आमदन में कमी आ जाए तो फिर मसला होता है। तो आप क्या समझते हो, कोई आमदन में भी इजाफा हुआ? नहीं आमदनी में कहाँ इजाफा हुआ। गैस की कीमत जब बढ़ती है तो वही लोग किराया देते हैं, जब कम होती है तो वही फिर भी वही देते हैं। कुछ खास बेहतरी नहीं है। नहीं है। क्या लगता है अब LPG का क्या रेट चल रहा है? 280 रुपये चल रहा है। 280। कितनी LPG आप इस्तेमाल करते हैं? डेली की लग जाती है 7-8 किलो लग जाती है, 7-8 किलो लगा 7-8 किलो। कितने दिनों में? एक दिन में। एक दिन में 7-8 किलो कितनी इस्तेमाल करते हैं? इतना काम मिल जाता है आपको? आज तो काम नहीं रहा है ही नहीं बिल्कुल, वरना तकरीबन 7 से 8 किलो गैस लग जाती है। 7 से 8 किलो के लिए तो आपको कम से कम भी 2500 रुपये चाहिए। 2000 बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप भी बिराबरियों पे जा रहे हैं। जी जी, कोई इनकम आप कहते हैं बस मुश्किल से गुजारा है। हाँ जी। कोई सरकार को तजवीज़ देना चाहेंगे कि क्या करे बेहतर, तो आम आदमी के हालात कुछ बेहतर हो जाए? मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जिस तरह चाइना जो है ना तरक्की कर रहा है, जापान तरक्की कर रहा है, तो इस तरह की इंडस्ट्री एरिया खोलने चाहिए। आवाम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हुनर देना चाहिए, जिसकी वजह से उनको आवाम को है ना मुश्किलात से ज़्यादा यानी कि निजात मिल सकती है। सरकार को इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सरकार को आम आदमी के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने चाहिए, सरकार को आम आदमी को जो सहूलत के साथ साथ उसको हुनर देना चाहिए ताकि आम आदमी खुद कमा भी सके, रोज़गार भी हो और उसके कुछ हालात भी बदल सकें। ये आपने गुफ्तगू जानी। हमने जिन लोगों से बात की उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो इस हवाले से वर्किंग की जा रही है उससे वो मुतमिन नहीं है। हुकूमत को मज़ीद कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत को मज़ीद इक़दाम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से कि उसका लाइफस्टाइल कितना बेहतर हुआ, हमने हवाला दिया था सरकारी वज़रा का, हुकूमती वज़रा का, जो ये बयानियाँ अपनाते हैं कि महंगाई के तनासुर में कमी आई, मईशत बेहतर हुई, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आई। तो हमने आम लोगों से बात की। इसके बाद हम सरकारी मुलाजमीन के पास भी जाएंगे, वो भी अच्छे खास से जमा हैं एहतजाज के लिए। लेकिन उससे पहले हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहा है काम? बहुत अच्छा, बेहतर जा रहा है। जी, LPG आजकल कितने रुपए किलो मिल रही है? 280 रुपये किलो है। 280। इसकी कीमत में कुछ कमी नहीं आई? 280 रुपए किलो अफोर्ड हो जाता है या मुश्किल होता है? मुश्किल होता है वक्त।
करना तो है ना, फिर रोज़ी तो। जैसे भी हालात हैं मुकाबला तो करना है, वक्त गुजारना है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त के साथ तो हालात के साथ चलना पड़ता है। महंगाई है, फिर क्या करें, महंगाई में कमी क्या किसी चीज़ में कमी नहीं है, सब चीज़ अपने अरूज पे जा रही है। अभी अरूज पे जा रही है, पीक टाइम चल रहा है। जी ये पता नहीं पीक टाइम कब खत्म होगा। कभी नहीं ख़त्म होता। पीक टाइम ऐसे है, जूस देता है कि अच्छे टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे पीक टाइम महंगाई में चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कब ये पीक टाइम हमारा ख़त्म होगा, कब जाकर चीज़ें बेहतर होंगी, कब जाकर चीज़ें बदलेंगी और हालात बेहतर की तरफ जाएंगे। हम ज़रा कोशिश करेंगे, यहाँ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फार्म डी कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। फार्म डी फर्स्ट सेमेस्टर। अभी 4 साल 5 साल लगेंगे आप। जी बिल्कुल। क्या सोचे फ्यूचर में क्या करना है, वो फार्म डी के हवाले से हमारे यहाँ कितना स्कोप है, क्या आपने आइडिया लगाया और मार्केट को क्या सर्च किया है? सर एक तो देखें कि MBBS के हिसाब से ना ये काफ़ी मतलब थोड़ा इजी है और इसका ना आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल हैं। एक तो आप इससे बिज़नेस कर सकते हैं, एक तो आप इसके पास इससे आपके पास जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और जैसे कि मतलब इसके अंदर ना आपको इतना मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती और आउटपुट ज़्यादा होती है। सोचा क्या यहाँ पे काम करना है या बाहर का सोचा हुआ? सर पहले तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा, मतलब पहले फार्म डी यहाँ से करके मास्टर बाहर से करके फिर यहाँ पे इंशाल्लाह इरादा तो बिज़नेस का है। बिजनेस का? जी बिल्कुल। अपना अपने फार्मेसी। फार्मेसीज या अपनी आगे जो भी करना है। अच्छा, अब मैं आऊँगा ज़रा हुकूमती साइड पे। एज ए स्टूडेंट क्या समझते हैं, हुकूमत ने स्टूडेंट्स के लिए जो इक़दाम किए हैं, आप कितने मुतमिन हैं और कोई तजवीज़ भी देना चाहेंगे कि अगर ये हो जाए तो स्टूडेंट के लिए बहुत आसानी हो जाए? सर हुकूमत तो मतलब काफ़ी बेहतर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी मतलब अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फीसिस में कमी क्या सिलसिला है? फीसिस ज़्यादा हैं कम है? नहीं, फीसिस थोड़ी बहुत कम करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की आबादी मेजॉरिटी ना वो पसमानदगी इलाके से ताल्लुक़ रखती है। और दूसरा सिलेबस का बहुत इशू है, मतलब एक ही सिलेबस 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल। हिसाब पिटा जो पुराना सिलेबस है उसमें तब्दीली चाहिए। हाँ जी बिल्कुल चाहिए और प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल ये थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा है। तो रटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल पे लगाएं ताकि स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जब एक्सपीरियंस आएगा तो बंदा वर्क आराम से हो जाएगा, फ्लो में आएगा और कोई इशू नहीं होगा। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि वो वर्क करे, प्रैक्टिकल हमें लेके आए। हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है और उसमें इस हद तक चीज़ें बेहतर नहीं होती और जो सिलेबस है वो भी काफ़ी पुराना होता है। सर इनसे बात करें। शाह जी क्या हाल है तुम्हारे? गैस बड़ी महंगी है साहब, आप गरीब बंदे किधर जाइए? अच्छा, गैस वो महंगी? हाँ गैस बड़ी महंगी है, रक्षा ले रोंदे पैन फुलका नहीं पकता। बोलो वो दादे आटा बहुत सस्ता का छोटा सा तुम्हारे पास। बाकी खंड महंगी है, हर शय महंगी है, आटा सस्ता है, कणक का रेट भाव 2300 मिलता भी है, वो सस्ता सब कुछ मिलती पैसा है, बाकी तो कुछ नहीं मिलती भाई। सिर्फ अगर फ़र्क आया तो आटे चाहे, बाकी क्या चीज़ क्या नहीं है। नहीं आया। अगर हुकूमत आती है कि चीज़ें बेहतर थी हों तब बाकी चीज़ें सस्तियाँ थी। हाँ थी मैं सस्ती चीज़ें करे तो वैसन कोई ना, नहीं तो एक शय सस्ती की करना चले वैसन। आम आदमी की ज़िंदगी हाले बेहतर नहीं थी। बेहतर नहीं था, सिर्फ अट्टे वाले पास बेहतर था, ये बाकी कोई नहीं था। एक पास सुकून आया, एक पास सुकून है। गैस का क्या हाल है? गैस 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो गैस पर मैं पैन रखे वाले किडू गिने कारोबार एक है ना, वक्त तो शापर खाने पे एक सवारी चैन है तो किराया नहीं भाई, इतनी तुसा किराया किया गिनदे पे। कितने घंटे रक्षा चलाते हो? रक्षा 5-6 घंटे चले ने। अच्छा, तो कोई 6 घंटे बाद खर्चा नहीं बनता, सवारी बांधी नहीं थे, दोपते सटते रहे ने, गैस मांगी है। गैस महंगी है और सवारी बैठती नहीं है। ये हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कोई फ्यूल वगैरह हुकूमत ने कहा था कि हम सस्ता करेंगे, फिर कहा कि नहीं जी हमने वो पैसे कहीं और लगा दिए हैं, तो क्या समझते कुछ महंगाई में कमी आई है कि नहीं आई? कुछ नहीं कह सकते, हम तो पेट्रोल डलवा के रोज़ ही कर रहे हैं। आप कहते हैं महंगाई कम होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत कहती है कम हो गई है। कहाँ से कम हो गई है? आपके सामने हालात हैं सारे, हर चीज़ वैसे ही है जैसे पहले ले रहे थे। चीज़ वैसी है जैसे वो पहले चल रही थी और किसी किस्म की कमी वाक़या नहीं हुई। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ पे इनसे बात करें। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे थे सरकार के दावों के हवाले से। वफाकी वज़रा सूबाई वज़रा का दावा है कि हुकूमत ने आवाम के दिल जीत लिए और महंगाई बहुत कम हो गई है, मईशत बहाल हो गई और आम आदमी खुश है। आप कितने खुश हैं?
भाईजान हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से पैदा हुए तब से खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं। हमें तो हुकूमत कुछ भी नहीं दे रही। आप कहते हैं किसी हुकूमत ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल हमारे हक में तो कुछ भी ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली जो हम किसी को शो करें। सरकार के दावे तो बहुत ज़्यादा हैं, सर सरकार के दावे वहाँ तक हैं जहाँ उनके अपने जान पहचान है। जहाँ उनके अपने चमचे होते हैं। बिल्कुल चमचों की बात मैं नहीं कर सकता, जहाँ के उनकी अपनी सब्सिडी है, जान पहचान है, जो चमचे ही होते हैं। जी जो दूसरे तबका लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग खुद मेहनत करके खुद खा रहे हैं। मेहनत तो खुद ही करनी चाहिए। सुबह से शाम तक निकले हूँ, यकीन करो 7 बजे निकला हूँ, अब ये टाइम आ गया मैंने 500 भी नहीं कमाए हुए अभी तक। अभी तक। आपके में 8 से 9 घंटे हो गए काम करते हुए, आपने 500 भी नहीं कमाया। जी 280 रुपीज़ का तो 1 kg गैस दे रहे हैं। अब उसमें से सवारी हमें 50 रुपये देती है 1 किलोमीटर के, या 3-4 किलोमीटर के हमें 70-80 रुपये देती है। अब उसमें आप बताओ हम क्या करें? गैस डलवाएं, गाड़ी को दें, बच्चों को दें, क्या करें? सरकार कहती है आटा हमने सस्ता किया, सब्जी सस्ती कर दी, बिजली की कीमतें कम कर दी। सर आटा सब्जी तो लोगों ने खरीदी, दुनिया की और भी चीज़ें हैं ना। मसलन घर के बच्चों की देखभाल, घर के कपड़े, जूते, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, बिजली का बिल, खाना। जब अकेला बंदा होगा, अकेले बंदे को इतने सारे बटन होते हैं तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आम आदमी के लिए इश्क के इम्तिहान बहुत सारे होते हैं, बहुत मुश्किल है सर। वो सारे इम्तिहानात पास करना लाजमी होता है। सफ़ेद पोशी में ज़िंदा तो रह रहा है मगर किसी को शो नहीं करता। बस उसकी ये मेहरबानी कि वो खुदकुशी नहीं कर रहा, अपने हालात से लड़ रहा है खुद ब खुद। अपने हालात से इस हद तक मुश्किल हालात हैं। हालात यही है कि कोई उसकी आमदनी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, किसी किस्म का भी कोई शो नहीं है कि वो खुद जो 500, 700, 800 कमाता है वो अपने बच्चों को अपना पेट भर के पाल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है, किसी के कर्जदार नहीं है, किसी से मांगते भी हैं कि जैसे मरियम नवाज़ ने शो किया है, शहबाज शरीफ ने बोला हुआ है कि 5 लाख 10 लाख रुपए लो हमसे और हम ये कर्जा देते हैं। मैं भी किया हूँ, कई बार उनसे मांगा, उन्होंने बोला हम उसको देंगे जिसकी प्रॉपर्टी है। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो तो बेचारा रह गया ना। फिर अब मैं ऑटो वाला हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। मेरा रेंट का मकान है, माँ बाप भी सर पे नहीं, अकेला हूँ, बच्चों का साथ है। अब उनके शादी रिश्ते करने हैं, किसी को मैं क्या अपील करूँ? मगर अल्लाह के ऊपर आस पे है, अल्लाह तो देख रहा है ना सब कुछ। क्या ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए उनसे कोई इनको फ़ायदा नहीं पहुँचा और महंगाई का जिन बेकाबू है। आटा सस्ता होना एक खुशाइन बात है, लेकिन आटे के साथ घी भी है, आटे के साथ गोश्त भी है, आटे के साथ मसाला जात भी है, आटे के साथ चावल भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, गैस भी है, बिजली भी है, फ्यूल भी है और उसके अलावा सरकार के टैक्सेस भी हैं। उनमें भी कोई कमी होनी चाहिए, ये वो बात कर रहे थे। और हमने अब तक जिन लोगों से बात की, लोगों का, आम आदमी का ये कहना था कि हुकूमत को मज़ीद इक़दाम उठाने चाहिए। हम ज़रा जाएंगे सरकारी मुलाजमीन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार के मुलाजमीन होते हैं और जिसकी सरकार में नौकरी लग जाए वो सुकून में रहता है। क्या वाकई ऐसा है? सरकारी मुलाजमीन का भी एहतजाज जारी है सर्किट हाउस के बाद, वो अपने मुतालबात लेके बैठे हैं। ज़रा उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या मुतालबात हैं जो सरकार उनके पूरे नहीं करना चाहती या पूरे नहीं कर रही, और कौन से मुतालबात हैं कि सरकार मान ले तो उनका एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस हमने आपको बताया कि एहतजाज का सिलसिला जारी है और हमारे से कुछ ख़वातीन अभी मौजूद हैं जो एप्का की यहाँ पे नुमाइंदगान हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम आप बताइएगा क्या मुतालबात हैं और क्या समझती हैं? आप लोग एहतजाज में शरीक हुए हैं, धरने में शरीक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात तो मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से यही हैं कि ये जो इन्होंने हम सरकारी मुलाजमीन पर जुल्म किया है इसको वापस लें। आप ये देखें पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, किसी सूबे में भी ऐसा जुल्म नहीं है, ऐसी बर्बरियत नहीं है जो इन्होंने हमारे साथ की हुई है। यहाँ पूरे पंजाब में अवाम और सरकारी मुलाजमीन दोनों इनसे परेशान हैं। ये मैडम जो दूसरों के कहने में आकर ये जो फैसले कर रही हैं ये सरासर गलत कर रही हैं। हमने देखा है कि आप लोग जो मुतालबात कर रहे हैं, हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, हुकूमत इस पर गिरफ्तारियाँ भी कर रही है, नौकरियों से भी निकाल रही है, तो क्या आप लोग तैयार हैं सारी चीज़ों के लिए? जी हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर इन्होंने निकालना है तो वो 55 साल की उम्र जो है वो भी ये ख़त्म करें और मुलाजमीन के जो लीव इनकैशमेंट का है और 17A है वो सारा कुछ जो है ना ये बहाल करें। इस महंगाई के तनासुब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें। हम लोग यही बस हमारी डिमांड है। और के तनासुब से वो कहें तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। डॉक्टर्स का एहतजाज था, पैरामेडिक्स का एहतजाज था, उसके अलावा सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज था। अभी यहाँ पर जो एप्का के नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये इस वक्त नारेबाजी का इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त इनका जो मुतालबा है उसमें 17A का नोटिफिकेशन बहाल किया जाए। चार्ट ऑफ डिमांड है इनका, उसमें लिखा हुआ है लीव इनकैशमेंट की बहाली,
ये सरकारी मुलाजमीन अब जमा हुए हैं सर्किट हाउस के बाद। उसके अलावा मर्जी से रिटायरमेंट के कानून की बहाली और फैमिली पेंशन को वापस बहाल करना और फैमिली पेंशन की मियाद 10 साल करने का नोटिफिकेशन को ख़त्म करना, ये वो इस हवाले से मुतालबात है। हमारे साथ एप्का के नुमाइंदगान मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भुट्टो साहब बताइएगा, आज आप लोगों का एहतजाज सर्किट हाउस के बाद जारी है। हमने इससे पहले देखा कि डॉक्टर्स भी पहुंचे, पैरामेडिक्स भी पहुंचे, अब आप लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या ग्रैंड हेल्थ अलायंस और बाकी जो तंजीमें हैं एप्का और बाकी, क्या वो एक पॉइंट पे आ गई हैं? क्या मिलकर जद्दोजहद होगी या आप लोगों की अलग डिमांड है? जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अपना मिसाली किरदार अदा करता है, मुलाजमीन के लिए भी, मुआशरे के महज़ब शहरियों के लिए भी, गुरबा के लिए भी। तो जैसे मेरे भाई बिलाल नियाजी साहब ने ये सवाल किया, दोस्तों ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने आज ये जो प्रोग्राम किया है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड गाइडलाइंस के प्लेटफार्म से किया है, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर भी थी, मेरे टीचर उस्ताद भी थी, मेरे हेड मास्टर एसोसिएशन वाले थे, प्रोफेसर एसोसिएशन वाले थे, एप्का वाले थे, लेबर वाले थे और मेरे निश्तर के मुलाजमीन थे, यंग डॉक्टर एसोसिएशन वाले थे और हेल्थ गाइडलाइंस वाले भी थे, यंग डॉक्टर और पैरामेडिक्स वाले भी थे। जुमला मुलाजमीन ने शिरकत की और ये हमारे जो अस्पतालों की निजकारी की जा रही है, इसमें मुआशरे के शहरियों के, गरीब शहरियों का इलाज होता था। तो हुकूमत वक्त ने, पंजाब हुकूमत ने इसको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की है। तो मुलाजमीन क्या, इस खित्ता के गुरबा भी जो इलाज के लिए तरसते थे वो भी मैदान अमल में आए और अपने हकूक़ की बात करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से जहाँ पहुँचे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस एहतजाज में शरीक हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, उनको टर्मिनेट किया गया, नर्सेज एहतजाज पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, पैरामेडिक्स के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या एप्का को भी कोई डर खौफ है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप लोग सह लेंगे या फिर ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही प्यारी बात है कि हमारी आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशनों की तारीख जो है वो मिसालों से भरी पड़ी है। हमारे इसाक साकी साहब मरहूम जनरल सेक्रेटरी भी थे और सूबाई सदर एप्का पंजाब भी थे, जिन्होंने मुलाजमीन की खिते के मरहूम तबकात की जंग लड़ते हुए जेल में जाम शहादत नोश फरमाया था। तो ये तारीख एप्का की है। हमने ना कभी किसी से डरे हैं, ना डरते हैं, ना डरेंगे, क्योंकि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन स्केल 1 से 22 तक की बात करती है। मेरे 22 स्केल के, 19 स्केल के, 18 स्केल के अफसरान जो मैदान अमल में नहीं निकल सकते, हम उनके लिए भी, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी हुकूमत वक्त से मुतालबात करते हैं और मनवाते हैं और जो हुकूमत से अपील करते हैं, क्योंकि हमारा अपना शहर है, हमारी अपनी हुकूमतें हैं, हमने खुद वोट से इनको मुंतखब किया। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे, यही अवाम है जिनके साथ ताकत है, वोट की ताकत, जिनसे आपको असम्बली में पहुँचाया। कल तक मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हमारे वतन अजीज़ पंजाब की बहुत ही मोहतरम वज़ीर आला हैं, तारीख़ी वज़ीर आला हैं, तो मैं हरगज़ हमेशा उनसे अपील करता रहता हूं कि जैसे आप कहती हैं कि मैं मुआशरे की माँ हूं, हमारे मुलाजमीन को ज़दोकूब किया गया। जो कैमरे की आंख ने देखा, टीवी की आंख ने देखा, मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम सहाफ़ी भाइयों ने इस कौम को, पंजाब के खित्ते को बचाया कि देख लीजिए मुलाजमीन की कमरें कितनी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ हमारी पुलिस, हमारे पंजाब की पुलिस, वो अपने मुलाजमीन भाइयों को कदर करती है। हमने हुकूमत से मुतालबा किया था, बिलाल भाई, वो कौन सी ताकत थी जो मुलाजमीन के लिए लाठी चार्ज करती हुए मैदान में आई? क्योंकि हमारे पुलिस के मुलाजमीन वो हमारे साथ दर्द रखते हैं, हम दर्दी रखते हैं। तो वो कौन थे जिन्होंने मुलाजमीन पे बेहमाना तशद्दुद किया? आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अभी तक जो आप लोगों के मुतालबात किसी सूरत सुनने को तैयार नहीं है, जो अभी तक मैं समझा हूँ, तो फिर ये एहतजाज का सिलसिला कहाँ तक पहुँचेगा? आप कह रहे हैं कि आपने एहतजाज किया, लाठियाँ बरसाई गई, आप लोगों ने एहतजाज किया, नौकरियों से निकाला गया। अगर मज़ीद एहतजाज किया जाता तो हुकूमत का रिएक्शन आता है, हुकूमत कहती है कि हमने जो पॉलिसी लेके आए वो मनवाएंगे और ये पॉलिसी बेहतर पॉलिसी है, ना कि जो मुलाजमीन डिमांड कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों का एहतजाज कहाँ तक जाके रुकेगा? कोई मुतालबात पूरे होंगे, कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा या नहीं होगा, या ऐसी नारेबाजी एहतजाज जारी रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आप देखेंगे हमने पहले भी बताया, कुर्बानियाँ दी थी, आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम ना एहतजाज से डरते हैं, ना शेलिंग से जलते हैं, ना रबर बुलेट से डरते हैं, ना हुकूमती सख्तियों से डरते हैं, क्योंकि हमारे पास हाकमियत आला का तस्वर जो हमारे दिल में है वो उस खुदा बाग बरतर के पास है, हाकमियत आला उस ज़ात के पास है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा जो आप लोगों के मुतालबात हैं वो कितने हकीकी हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो भी? जिस तरह पहले एप्का का मुतालबा चलता है कितने तोले सोने के बराबर तनख्वाह की जाए, सरकार कहती है ख़जाने में टक्कर नहीं, हम कैसे तनख्वाहें बढ़ाएं? अभी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। क्या समझते हैं आप लोगों के मेन मुतालबात क्या हैं और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिन पर फौरी अमल हो सकता है और हुकूमत को फौरी कार्रवाई इस पर करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दिनों जैसे आप कह रहे थे ख़जाने में हुकूमत कहती है पैसे नहीं हैं, आपके वतन अजीज़ के वफाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने टीवी पे खुद कहा था
कि मेरे यही मुलाजमीन स्केल 1 से 22 तक इन्होंने इतनी रकम जमा कराई है ख़जाने में कि मैं इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और उसके अलावा जब भी आप देखते हैं प्रोग्राम चल रहे हैं, वतन अजीज़ के ख़जाने में इतने पैसे हैं, इतने पैसे इंतहा हो गई है, लेकिन ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। बिलाल भाई आप देखें, निस्टर अस्पताल को रेनोवेट करके कितना खूबसूरत बनाया गया है, निस्टर 2 कितना खूबसूरत बनाया गया है, इदारों को कितना खूबसूरत बनाया गया है। आखिर इनके पास पैसे और फंड मौजूद है तो ये सब कुछ करते जा रहे हैं। अगर नहीं है तो आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, प्रेस भाइयों के लिए, उनकी आज़ादी को गबन लगाने के लिए, और हमारे लिए पैसे नहीं हैं। हम आज हुकूमत वक्त से तकाजा करते हैं, तफावत जो पाई जा रही है स्केल 1 से 2 की और 1 की, निचले लेवल के मुलाजमिन स्केल 1 की तनख्वाह और है, और वफाकी इदारों, सूबाई इदारों के 1 तनख्वाह स्केल 1 की तनख्वाह और है। हमने हुकूमत से कहा था कि अगर आप कहते हैं पैसे नहीं हैं तो ये तफावत निकालो। एक स्केल की एक जगह पे 30,000 तनख्वाह है, दूसरी जगह पे 2,50,000 तनख्वाह है। ये तफावत निकालो, पैसे निकलेंगे। हम नहीं कहते उनकी तनख्वाहें कम करो, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं हमारे स्केल 1 के मुलाजिम की तनख्वाह भी उनके बराबर कर दो। 1 के मुलाजिम की तनख्वाह भी बाकी मुलाजिमीन के बराबर की जाए, ये डिमांड्स हैं। हमारे से और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे एहतजाज में शरीक हुए हैं, यहाँ पर आपको लोगों का लिखा हुआ है कि लीव इनकैशमेंट के हवाले से, हाउस रेंट के हवाले से, मुलाजमीन कुछ पॉलिसियाँ ख़त्म करने के हवाले से, पेंशन इस्लाहात के हवाले से आप लोगों की डिमांड्स लिखी हुई हैं। क्या समझती हैं हुकूमत से आप लोगों की जो डिमांड्स हैं, क्या मुतालबा करेंगे कि किस तरह की पूरी होनी चाहिए, और अगर नहीं पूरी होती तो आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना होगा? हमारी ये हुकूमत से इल्तिजा है कि हम रिटायर होने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी वैसी ख़त्म होने वाली। अब ये हमारे लीव इनकैशमेंट सब ख़त्म कर दिया है, और 17A के तहत अब हमारी औलादें जो है बेरोज़गार फिर रही हैं। अगर खुदा न खास्ता हम दौराने सर्विस हम फोत हो जाते हैं, ना हमारी औलाद को नौकरी मिल सकती है, ना कुछ होगा। पीछे हमारे ख़ानदान तो रुल गए ना, तो ये हमारी सिलसिला रुकना चाहिए, ये सिलसिला रुकना चाहिए, और लीव इनकैशमेंट बहाल करें, और 17A के तहत जो है वो बहाल करें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एहतजाज करने का मकसद ये नहीं है कि हम हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, हम अपनी इल्तिजा अपने प्रिंट मीडिया के ज़रिए आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी ज़्यादतियाँ मुलाजमीन के साथ, दर्जा चाहरम के मुलाजमीन के साथ हो रही हैं, बराए मेहरबानी इसको ख़त्म करें, ताकि मुलाजमीन आज़ादाना तौर पे अपना काम कर सकें, अपने वर्क में किसी किस्म की कोताही ना करें। बाकी तमाम जितने भी इदारे हैं बखूबी अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हमारी प्रिंट मीडिया के ज़रिए आला हुकाम को मैसेज भेजने का मकसद यही है कि आप बराए मेहरबानी इन मुलाजमीन पर शफ़क़त करें। जो मुलाजमीन फ़ौत हो जाते हैं 17A के तहत, उनके बच्चे नहीं रखे जाते, जो लीव इनकैशमेंट है ये ख़त्म कर दी गई है। बराए मेहरबानी हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हम इल्तिजा करते हैं कि ये मुलाजमीन के साथ जो जबरन सलूक किया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए, ये सबसे डिमांड आप जानिए। आप बताइए कि आप लोगों ने आज यहाँ पर धरना दिया है, ज़ाहिर यकजहती का भी इजहार किया है, क्या समझते हैं हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, कब तक आप लोग उस पर अपना मुकाबला करेंगे, और क्या हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात की भी कोशिश की है? हुकूमत ने हमारे साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की, और हम ये चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। जैसे कोई डिक्टेटर होता है, अपनी डिक्टेशन दे देता है तो फिर उसके बाद पीछे नहीं हटता, और मरियम मैडम नवाज़ के पीछे कोई ऐसा डिक्टेटर बैठा है या ऐसी डिक्टेशनशिप बैठी है जो उन्हें कार्य वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। हमें अफसोस से कहना पड़ता है सिर्फ पंजाब में ये क्यों हो रहा है, दूसरे सूबे तो हैं, उन 4 सूबों में नहीं हो रहा, ये 5वें पंजाब में क्यों हो रहा है? आखिर पंजाब के मुलाजमीन ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसके ऊपर उनको ये कड़ी से कड़ी सज़ा मिल रही है? पहले स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन के डाल दिया, अब अस्पतालों को डाल रही हैं। इसके अलावा दूसरे मुलाजमीन की पेंशन ग्रेजुएटी पहले ख़त्म कर दी है, फिर उसके बाद दूसरे सूबों में उनकी बेवा को ताहयात है पेंशन, इन्होंने 10 साल कर दिया। अब ये देखें कि 10 साल में वो बेवा कहाँ जाएगी? जब उसकी उम्र 75-80 साल होगी, वो कहाँ हाथ फैलाएगी, वो किससे मांगेगी? कोई काम भी नहीं कर सकती। मैं मरियम नवाज़ साहिबा को कहूँगा अगर ये रविश ख़त्म ना की तो तमाम इदारे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। तमाम इदारे बाहर निकलेंगे। आप बताइए कि आप लोग भी एहतजाज में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल एहतजाज में शामिल हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात माने जाएँ। गवर्नमेंट पंजाब से अपील करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात माने जाएँ। जायज़ मुतालबात आप लोगों के माने? जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि उस वक्त तक आपका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा? इंशाल्लाह हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक, जब तक हमारे जायज़ मुतालबात माने नहीं जाएंगे। जब तक जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में शहरियों से भी बात की, उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी था सर्किट हाउस के बाहर।
ऐप्का और दीगर तंजीमें वहाँ पर पहुँची और अपने मुतालबात के हक़ में उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और हुकूमत से डिमांड की कि उनके मुतालबात फ़ौरी तौर पर हल किए जाएँ। इस पर मज़ीद ऐप्का क्या करने जा रही है और जो सरकारी एम्प्लॉइज़ का जो एक ग्रैंड अलायंस बनना है तो वो क्या करने जा रहे हैं, इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर हैं ऐप्का के, उसके साथ साथ चेयरमैन हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो अभी ग्रैंड अलायंस बना है उसके। तो हम ज़रा खालिद जावेद संगेरा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। क्या एहतजाज का सिलसिला मज़ीद वसअत इख्तियार करेगा, क्या अब लाहौर या इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा या अपने अपने इलाकों में सरकारी मुलाजमीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये तहरीक कब तक जारी रहेगी, इन सारी सवालात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। संगेरा साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आज का सरकारी एम्प्लॉयज़ अच्छे खासे परेशान हैं, कहीं पर पेंशन के मसाइल हैं, कहीं पर रिटायरमेंट के मसाइल हैं, कहीं पर कंट्रैक्ट के मसाइल हैं और कहीं पर लीव इनकैशमेंट, ये सारे मसाइल चल रहे हैं। आप बताएं कि आपको क्या समझ आए कि अब तक सरकार क्या करने चाह रही है, उसके बाद भी आते हैं कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या चाहती है, अभी तक आप लोगों को क्या समझ आया? मैं एक चीज़ पर इंतहाई हैरान होता हूँ कि जब कोई पार्टी बरसर इक़्तिदार नहीं होती तो फिर वो बड़ी मुहिब वतन भी होती है, मुलाजमीन के लिए भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अवाम के लिए भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। आप देखें कि मैडम मरियम नवाज़ साहिबा, हमने जो अक्टूबर में लाहौर के अंदर धरना दिया था, फिर वो तमाम सूबे के अंदर बड़ा मौसर धरना था, तो हमारे मुज़ाकरात हुए। मैडम मरियम ने वादा किया कि अगर मैं बरसर इक़्तिदार आई, मेरी पार्टी बरसर है, तो पहला काम आपका होगा, आपको सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके मसाइल हल होंगे। पहले मुझे याद आ रहा है कि शेख रशीद जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने काफ़ी उस पर एहतजाज पे तशद्दुद भी हुआ था और उस पर तमाम तरह अपोजिशन ने उसकी मजम्मत भी की थी। तो ये वही बात है कि अपोजिशन में मजम्मत होती है, जब इक़्तिदार में आता है तो फिर वही काम किया जाता है। आप देखें कि जब शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बने तो पहली मीटिंग उन्होंने हमारी 8 फरवरी को इस्लामाबाद में बुलाई। तमाम मीडिया वहाँ नीचे मौजूद था, तो जब मीटिंग होने लगी तो उन्होंने हमें धमकी दे दी, तो हमने उस मीटिंग का बाइकाट किया और फिर मीडिया के सामने आकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा फिर आप 10 तारीख को आकर दिखाएं, 10 फरवरी को, क्योंकि सर्दी भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जाकर एहतजाज भी किया और मौसर एहतजाज किया। उन्होंने इतनी आंसू गैस फेंकी कि जितनी पुरानी आंसू गैस थी सारी उन्होंने शेल फेंके। और वज़ीर दिफा उस वक्त जो था परवेज़ खटक साहब, जब उनके घर रात 4 बजे मीटिंग हुई, उसने ख़ुद तस्लीम किया कि मैं खाना खाने के बाद एक होटल से निकला, वो 2-3 किलोमीटर दूर था, वहाँ तक वो शेल की जो बू है वो जा रही थी। तो मैंने शेख रशीद से कहा कि और भी शेल होते तो फेंक लेते आप, तो उसने कहा यार हमने बड़े फेंके हैं, आप मजबूत रहें, खड़े रहें, इसीलिए हमें मुज़ाकरात पर आना पड़ा है। फिर उस वक्त 25% तनख्वाह जो है उन्हें बढ़ाना पड़ी। फिर हमने, आपको पता है, लाहौर में अलहदा एहतजाज करके लाहौर में भी पंजाब तो आपने बात मनवा ली थी, उसमें हुकूमत का टार्चर भी बर्दाश्त कर लेते। अब एक नई हुकूमत है, नई सरकार है, उसकी नया विजन है और नई सोच है, क्या समझते हैं सरकारी मुलाजमीन तक के हवाले से जो अब तक हुकूमत की सोच दिखाई दे रही है, उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि कुछ सरकार रिलीफ देगी? सरकार तो कह रही है कि हमने मुख्तलिफ इदारे भी ख़त्म की, जैसा पासको का दफ्तर ऑफिस इदारा था, महकमा फूड का था। अब तो सरकार कहती है कि हमने ऐसी पॉलिसी लेकर आनी कि हमने पैसे बचाने हैं। तो सरकारी मुलाजमीन क्या बोझ बन गए हैं सरकार की नज़र में कि वो अब कोई रिलीफ देने को तैयार नज़र नहीं आएगी सरकार? असल में नियाज़ी साहब, यहाँ पर आप देखें कि माफिया का राज है और माफिया कमा रहा है। माफिया ही, जिन लोगों के पास पैसा बेइंतहा पैसा है, उन्हें गरीब लोगों की परवाह नहीं। आप किसान देखें कि किसान रोल चुका है, इसी तरह आप डॉक्टर देखें बेचारे वो रोल चुके हैं। इसी तरीके से मुलाजमीन जो हैं, पहले इन्होंने लीव एनकैशमेंट पंजाब में ख़त्म किया, फिर आप देखें कि इन्होंने तरह में बच्चे भर्ती होते थे मुलाजमीन के, वो ख़त्म किया। फिर 2 दिसंबर को ऐसा नोटिफिकेशन कि मुलाजमीन पर जो बिजली बनकर गिरा कि जो पेंशन 1 लाख रुपया जिसकी बननी थी वो आप 49,000 बन रही है, जिसकी ग्रेजुएटी जो है वो 70 लाख 80 लाख बननी थी, उसकी ग्रेजुएटी 39 लाख बन रही है। तो ये मुलाजमीन सारी उम्र सर्विस करके, एक ही होता था कि हम अपनी बच्ची का हाथ पीला करेंगे,
हम जो है कोई मकान 5 मरले का बच्चों को लेकर देंगे, या हम हज करेंगे। सारी उम्र एक ख्वाहिश होती है इंसान की कि उम्रा करे, हज करे, कि जब पेंशन मिलेगी तो हम ये चीज़ ले लेंगे। लेकिन मैं एक अल्लाह ताला पर बिलीव करता हूँ कि हम हक पर हैं, सच पर हैं। इंशाल्लाह अगर अच्छे दिन रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। बाकी गवर्नमेंट के साथ हमने एक पुरअमन एहतजाज, आपको पता है कि लाखों के जुलूस निकल रहे हैं आपका के अगीगा के, लेकिन कभी हमने फूल की पत्ती नहीं तोड़ी। फिर भी आप क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अब आज हमने देखा कि मुख्तलिफ अजला में, शहरों पर, सरकारी दफातर के बाद, जिस तरह सर्किट हाउस के बाद मुल्तान में एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज रिकॉर्ड हुए। नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा? आज का दिन तो गुजर गया, जून तक लगता है आपका एहतजाज जारी रहेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बजट के बाद कुछ दिन आप महीने रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप बाहर आते हैं। तो ये जून तक एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? इंशाल्लाह कल मैंने लाहौर में अगीगा की तमाम तंजीमों की डॉक्टरों समेत मीटिंग बुलाई है, क्योंकि मैं चेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल हम एक मजबूत लाहे अमल देने जा रहे हैं गवर्नमेंट को, और वो ऐसा लाहे अमल होगा इंशाल्लाह। अब हमने फ़ैसला किया कि हम समाजी, जिस तरह वकला की तहरीक चली थी तो उसमें उन्होंने समाजी लोगों को भी बुलाया था, जो लोग मुहिब्बे वतन हैं उनको बुलाया था। मैंने भी कल नश्तर में डॉक्टरों के साथ, सब के साथ इज़हार यकजहती जब किया, कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैंने रिक्वेस्ट की इंशाल्लाह वकला को भी हम शामिल करेंगे, हम जो है किसानों को भी शामिल करेंगे और समाजी लोगों को भी शामिल करेंगे। आप देखें, दो ही बुनियादी चीज़ें होती हैं, तालीम और सेहत। ये दोनों गवर्नमेंट जो है गरीबों से छीन रही है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ मुलाजमीन की नहीं, हम कहते हैं हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं, हम इसको बेहतर बनाने जा रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है जहां वो कहते हैं हम आम आदमी को सहूलियात देने जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह कहा कि हमने हेल्थ क्लिनिक्स बनाए, वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, तो हमने उनको दिया है, उसको हमने आउटसोर्स किया है, हमने ना की निजकारी की है। इसी तरह उन्होंने बाकी इदारों की आउटसोर्सिंग की टर्म यूज़ कर रही है हुकूमत। तो लेकिन सरकारी मुलाजिम ये समझता है कि उसके हक पर डाका डाला जा रहा है। ये दो तजाद आ रहे हैं। हुकूमत कहती है हमने अवामी खिदमत करनी है, सरकारी मुलाजिम कहता है कि नहीं जी ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर कौन आएगा, कब आएगा कि कुछ रिमाना रास्ता निकले? मेरा भाई, आप देख रहे हैं कि हमेशा गवर्नमेंट गलत बयानी करती है। जब भी कोई ताकत में होता है तो ताकत के नशे में उन्हें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। यही लोग थे तो ये कहते थे कि अदारे प्राइवेट नहीं होने चाहिए, अब ये नाफज कर रहे हैं। इनमें अब लोगों के अंदर जो शऊर आ रहा है, लोगों के अंदर जो समझ आ रही है कि ये सारी पार्टियां जो हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये अपने लिए सोचती हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान की जितनी भी माशियत है ये उठा के कोई कनेडा ले गया है, कोई दुबई ले गया, कोई कहीं। कहाँ गया पैसा? कौन खा गया पैसा? हमने या आपने जो है ये जो है पैसा चोरी किया? ये माफिया है, इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम कायम किया। इन्होंने सरकार तो ये कहती है कि हम किसी तौर पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, और डॉक्टर्स ने जिस तरह एहतजाज किया वाज़ेह बयान है कि किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और सख्त एक्शन होगा। उसका नतीजा भी नजर आया कि उन्होंने टर्मिनेशन भी की, FIR भी दी इंसदाद दहशतगर्दी की। तो अब आप लोग सरकारी मुलाजमीन मिलकर एहतजाज करने जा रहे हैं, तो हुकूमत तो यकीनन इस पर एक्शन करेगी। और जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया, तो क्या सरकारी मुलाजमीन की तरफ भी ये रास्ता अपनाया जाता है? तो फिर आप लोगों को क्या लाहे अमल होगा? इंशाल्लाह नियाज़ साहब, ये टर्मिनेशनें ये बुखलाहट की निशानियाँ होती हैं। जब टर्मिनेशन करें, FIR करें, जेलों में डालें, ये गवर्नमेंट का आखिरी हरबा होता है। तो मैंने पहले भी अक्टूबर की तहरीक में कहा था, मैं अब दोबारा कह रहा हूँ गवर्नमेंट को कि ये तहरीक आपके बस की बात नहीं है। बांग्लादेश में अगर इनकलाब आ सकता है तो यहाँ भी आ सकता है। इंशाल्लाह अब लोग शऊर पकड़ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि इन लोगों से हमने जान छुड़ानी है। आप करेंगे क्या कोई एहतजाजी धरना होगा, लाहौर का रुख होगा, इस्लामाबाद का रुख होगा, या इसी तरह करने क्या चाह रहे हैं? कोई लाहेअमल भी तो होगा, कल तो आप लोगों ने ऐलान करना है, तो क्या लाहौर कोई लॉन्ग मार्च का आइडिया है, क्या करने चाहते हैं? इंशाल्लाह हर वो हरबा इख्तियार किया जाएगा जो पुरअमन होगा। हम किसी सियासी पार्टी के ना अलाकार हैं, ना बनेंगे। हम अवाम की खिदमत के लिए मैदान में हैं, अवाम के लिए मैदान में निकलेंगे, और अल्लाह पर भरोसा है हमें कि ये बोने लीडर हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये जेलों में डाल सकते हैं, ये जो है लोगों को माफियाज के हवाले कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या है? ये पुलिस के ज़रिए, जिस पुलिस के लिए हम लड़ रहे हैं उनकी तनख्वाहों के लिए, उसी पुलिस को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें।
आप देखें कि वज़ीर आला उसके सामने इन्होंने हमारे एहतजाज पर लाठियां चलाई, गिरफ्तारियां की। फिर आप देखें कि हमारी बहनों को बालों से घसीटा गया, गिरबान पकड़ कर घसीटा गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये जब इतनी ताकत का नशा आगे हो जाता है, फिर अल्लाह की लाठी जो है वो मैदान में आती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इंशाल्लाह ये दीवार भी इंशाल्लाह गिरने वाली है, ये गवर्नमेंट भी गिरने वाली है इंशाल्लाह। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपका यक नुकाती एजेंडा क्या है? क्या ऐसा मुतालबा है जिस पे हुकूमत आप लोगों को कहे कि इस पर बात हो सकती है तो आप फौरी तौर पर एहतजाजी तहरीक को कुछ अरसे के लिए मौखर करने पर तैयार हो जाएंगे? मेन मुतालबा क्या है? हमारा एक ही मुतालबा है कि मुलाजमीन के जो हुकूक सलब किए गए इसको फौरी तौर पर जो ज़ालमाना नोटिफिकेशन वापस लिए जाए। लीव एनकैशमेंट है, 17A है और पेंशन ग्रेजुएटी है। ये आउटसोर्स वाला जो ड्रामा रचाया जा रहा है, ये आप देखेंगे हमारे स्कूलों को इन्होंने आउटसोर्स किया। अब वो जो पिछली दफ़ा आउटसोर्स किए थे ये जो तहरीक इंसाफ के दौर में, अब वो कह रहे हैं सेक्रेटरी तालीम को कि वापस लो, क्यों वो चल नहीं रहे। तो प्राइवेट बंदा नहीं ये चला सकता है। सिर्फ इनकी नज़र जो है हमारे हस्पतालों पर, जो कीमती हमारी जगह है उन पर है, कीमती बिल्डिंगें हैं, शहर के अंदर जो कीमती अदारे हैं हमारे, उन पर माफिया की नज़र है। और इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे और इनको ये जुर्रत नहीं देंगे कि माफिया जो है हमारे अस्पतालों पर, हमारे कॉलेजों पर, हमारे स्कूलों पर जो है बदमाशी करे। हम इंशाल्लाह मैदान में हैं और जब तक ये ज़ालमाना नोटिफिकेशन वापस नहीं होंगे हम मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया संगत साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। कल मज़ीद एक इजलास होने जा रहा है जिसमें तमाम तरह सरकारी मुलाजमीन ने इकट्ठे होना है और उस पर फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। और उनका ये भी कहना है कि जब तक हुकूमत मुतालबात नहीं मानती, लीव इनकैशमेंट के हवाले से, 17A के हवाले से, पेंशन के हवाले से और जो आउटसोर्सिंग के हवाले से मामला चल रहे हैं, तब तक एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत इन सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उसको कितना संजीदा लेती है और वो उस पर किस हद तक उनसे मुज़ाकरात करती है। वैसे इस सारी सूरत हाल का जो इस वक्त आम आदमी भी इसको फेस कर रहा है, क्योंकि अस्पतालों में हड़ताल जारी है, आम आदमी परेशान हो रहा है। सरकारी दफातर में जब हड़ताल होती है तो आम आदमी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आम आदमी भी ये मुतालबा करता दिखाई दे रहा है कि हुकूमत को इसका कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि एहतजाजी तहरीक और एहतजाज की वजह से जो मसाइल हो रहे हैं उसको आम आदमी ही फेस कर रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।